एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन बोलता है विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब हमको विजुअलाइज करना है 4.2626 ये विजुअलाइज करना है। करेक्ट, 4 डेसिमल प्लेसेस तक तो यही हुआ। करेक्ट, तो सबसे पहले तुम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो और उसके 10 पार्ट्स कर लो। तो मैं 10 पार्ट्स कर ले रहा हूं पहले से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे इस तरह से एरो का हेड बना दो। इसका मतलब ये नंबर लाइन इधर भी बढ़ती जा रही, इधर भी बढ़ती जा रही। ठीक है, अब इस पे नंबरिंग कर दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 4 कहां पे है? 4 यहां पे है। राइट, 4 के बाद पॉइंट में है। डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर कितना भी बड़ा हो वो हमेशा 1 से छोटा होता है। जैसे 9 6 3 5 मैंने लिखा, कितना भी बड़ा नंबर ये 1 से छोटा ही होगा। इसी तरह से यहां पर भी 0.2626 ये 1 से छोटा ही होगा। इसका मतलब 4 के बाद तो जाएंगे लेकिन पूरा 5 पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 4 और 5 के बीच में डिफरेंस 1 का है, तो 1 तो नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। यानी हमारा नंबर 4 और 5 के बीच में पड़ने वाला है। अब इस पार्ट को जूम कर दो, जैसे मोबाइल में जूम करते हो। वहां पे एक ही चीज बढ़ती है लेकिन यहाँ पे एक चीज तो बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि इसको जूम करूंगा बढ़ेगा क्या। तो इसलिए मुझे एक नई नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। लेकिन नंबर लाइन अलग अलग बनाने से मतलब ये नहीं कि अलग अलग नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं इसी नंबर लाइन को दोबारा से बना रहा हूं ताकि हम विजुअलाइज कर सकें। तो अब 10 पार्ट्स में दोबारा से बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पे जो डिस्टेंस है 2 मार्क्स के बीच में वो अलग अलग तुमको दिख सकती है, लेकिन तुमको सेम ही रखना है। तुम्हारे पास स्केल होगी तो इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेना। ठीक, ओके। तो हमने इस वाले पार्ट को जूम किया है, तो ऐसे डॉटेड लाइन से मिला दो ताकि पता चले कि किस पार्ट को तुमने जूम कर लिया। जब तुमने जूम किया तो यहां का इसके अंदर जो मार्किंग है वो तुमको दिखने लगी, और इधर वाली मार्किंग इधर चली गई और 5 के इधर वाली मार्किंग इस साइड इधर चली गई। ठीक है, ऑलराइट। तो अब यहां पे तुम क्या लिखोगे? यहां पे बेहतर ढंग से विजुअलाइज करने के लिए इसको ऐसे लिख दो 4.0 5.0। कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी भी 4.0 का मतलब 4 ही होगा, 5.0 का मतलब 5 ही होगा। राइट, तो यहां पे नंबरिंग कर दो। ये हो जाएगा 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 7 8 9 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5। अब देखो 4.2 कहाँ है? यहां पे है, ये हम यहां पे पहुंच गए। ठीक है, तो इस पार्ट को फिर से दोबारा से जूम करना पड़ेगा। इसको 0 बढ़ा दोगे तो तुमको बेहतर ढंग से दिखने लगेगा। देखो 4.20 है, ये 26 है, तो 0.26 तो 0.20 0.30 के बीच में ही पड़ने वाला है। करेक्ट, तो अब 10 पार्ट्स दोबारा से बना ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, ये बना दिया। कौन से पार्ट को हमने जूम किया? इस वाले पार्ट को हमने जूम किया, तो ये कर दिया। और इसको कुछ इस तरह से करो, ये हो गया। नंबरिंग अब कर दो। 4.20 है, 4.21 22 23 24 25 26 27 28 और ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 नहीं, ये 4 होगा। 4 पॉइंट ये हो गया।
उसके बाद 4.20 के बाद क्या है 4.00, ठीक है, ये हो गया। अब हमको नंबर देखना है हम कहाँ तक पहुँच गए। 4.2626 ये पड़ा राइट अपना यहाँ पे, राइट, ये वाले पार्ट के बीच में हमारा नंबर पड़ेगा 262। अब यहाँ दिख नहीं रहा है ना, तो 0 बढ़ाओ, ये 0 बढ़ाओ। अब देखो 4.260, 262 कहाँ पड़ेगा, 260 और 270 के बीच में पड़ेगा 262, करेक्ट। तो इस पार्ट को हमें जूम करना है। 10 पार्ट फिर से बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये नंबर लाइन इधर बढ़ेगी और ये नंबर लाइन इधर बढ़ेगी। कौन से पार्ट को हमने जूम किया, तो ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा दो ताकि पता चले कि कौन से पार्ट को तुमने जूम किया। नंबरिंग करो, 4.260, 4.261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, right, 267 के बाद 8, उसके बाद यहाँ पे आएगा 4.269, राइट, उसके बाद आएगा 4.270। ये हम यहाँ तक पहुँच गए। डिसिमल पॉइंट के 3 डिजिट तक पहुँच गए, तो 4.262, 262 देखो यहाँ पे है, करेक्ट। ये अब यहाँ पे 0 बढ़ाओ, यहाँ पे 0 बढ़ाओ। अब देखो 2620, 2620, राइट, और ये है 26, तो 20 के बाद ही 26 पड़ेगा, और 2630, 30 यानी 20, यहाँ पे देखो 20 है, ये 30 है, ये 26 है। ऐसे देखोगे तो अच्छे से विजिबल होगा। 20 30 लास्ट वाला देखो, 20 30 और यहाँ पे 26, तो 26 इसी के बीच में पढ़ने वाला है ना। विजुअलाइजेशन हो रहा है वैसे ढंग से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जूम कर देंगे इस पार्ट को। तो इस पार्ट को 10 पार्ट्स पहले बना लें, 1 2 3, थोड़ा नीचे बनाते हैं नहीं तो नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये नंबर लाइन यहाँ पे बढ़ती चली गई। यहाँ पे लिख दो 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2630। अब इस पार्ट को हमने जूम किया है, तो ऐसे डॉटेड लाइन से मिला दो ताकि दिखे कि कौन से पार्ट को जूम किया गया है, और इसको हमने इस तरह से यू मिला दिया। अपना नंबर ढूंढो, 4.2626, 2626 ये। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पे 4.2626 को दिखा दिया। इससे क्या पता चला कि हर नंबर का एक यूनिक प्लेस होता है। चाहे जितने नंबर हो जाएं, लेकिन हर नंबर का एक यूनिक प्लेस होता है। और किन्हीं दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इरैशनल नंबर भी हो सकते हैं, राइट ना। तो चलो, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।